जय मसीह की। क्या आपके दिल में विश्वास कमजोर पड़ रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जीवन की मुश्किलें आपको परमेश्वर से दूर ले जा रही हैं? अगर हां, तो मेरे दोस्तों, रुकिए। आज का संदेश आपके लिए है। बाइबल के ऐसे 5 गहरे रहस्य हैं जो न सिर्फ आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाएंगे। ये रहस्य आपकी आत्मा को जगाएंगे, आपको परमेश्वर के करीब लाएंगे और आपको वो शक्ति देंगे जिसकी आपको तलाश थी। इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें ताकि आपका विश्वास और भी गहराई से जुड़ सके। और हां, डिवाइन वर्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको वो हर जवाब मिलेगा जो आपके विश्वास को संजीवनी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां आप और मैं मिलकर परमेश्वर के प्रेम और उनके वचनों की गहराई को समझेंगे। तैयार हैं आप? आइए इस दिव्य संदेश में खो जाएं। पहला रहस्य है प्रार्थना। प्रार्थना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक पवित्र संवाद है जो हमें स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ता है। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह हमारी आत्मा की पुकार है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है कि जब हम परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। उसकी ओर किया गया हर निवेदन सुना जाता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके शब्द सीधे स्वर्ग में गूंजते हैं। जब आप घुटनों पर बैठकर परमेश्वर से बात करते हैं तो वह आपको सुनता है। हर आंसू, हर चिंता, हर खुशी, हर दर्द, सब कुछ उसकी नजर में है। और प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी आत्मा की गहराई को उसके सामने खोलते हैं। लेकिन याद रखें, प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, यह एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी योजनाओं में विश्वास करते हैं। हर दिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह मत सोचिए कि आप केवल अपनी जरूरतें व्यक्त कर रहे हैं। आप यह भी कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तेरी योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है, मुझे तुझ पर भरोसा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम जीवन की चिंताओं में उलझ जाते हैं और प्रार्थना करना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही वह समय है जब आपको परमेश्वर के पास जाना है और कहना है, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मेरी मदद कर, मुझे शक्ति दे, मुझे मार्ग दिखा। जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो आपका विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। प्रार्थना से शांति मिलती है। यह आपको आश्वासन देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर आपके साथ है। तो आज से ही प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह उठते ही घुटनों पर झुक जाइए, अपने दिन के लिए उसकी आशीष मांगिए। रात में सोने से पहले उसके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। हर छोटे बड़े क्षण में, हर खुशी और हर दर्द में उसे पुकारिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को बता रहे होते हैं कि आप उस पर भरोसा करते हैं। और जब आप भरोसा करते हैं तो वह आपको कभी निराश नहीं करता। उसका वचन अटल है, उसकी कृपा अनंत है और उसकी आशीषें आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बस खटखटाइए, वह दरवाजा आपके लिए खोल देगा। दूसरा रहस्य, वचन में स्थिर रहना। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारे विश्वास की जड़ें कहां से पोषण पाती हैं? यह मसीह के वचनों से होती है। रोमियो 10:17 में साफ लिखा है, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन कोई साधारण किताब नहीं है, यह जीवित, सक्रिय और ताकतवर है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो यह सिर्फ हमारी आंखों से गुजरता हुआ शब्द नहीं होता, यह हमारे दिलों में उतरता है, हमारी आत्मा को पोषण देता है और हमें उन सत्य तक पहुंचाता है जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ सकती। हर बार जब आप बाइबल खोलते हैं तो समझिए कि आप परमेश्वर के साथ संवाद कर रहे हैं। यह उनका जीवित वचन है जो हमें सिखाता है कि कैसे जीवन के संघर्षों का सामना करें, कैसे सही रास्ते पर चलें
और कैसे उनकी योजनाओं में अपनी जगह पाएं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हर दिन समय निकालकर बाइबल पढ़ते हैं? अगर नहीं, तो आज यह प्रण करें कि आप हर दिन वचन में स्थिर रहेंगे, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप अकेले नहीं पढ़ रहे होते। पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, आपको समझाता है और हर शब्द को आपके जीवन में लागू करता है। परमेश्वर का वचन एक दीपक है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जैसा कि भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह उजाला हमें उन रास्तों पर ले जाता है जो सच्चाई और जीवन की ओर ले जाते हैं। तो आइए आज परमेश्वर से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे आपके वचनों में स्थिर रहने की ताकत दें। मुझे वह विवेक दें जो आपकी शिक्षाओं को समझ सके। मेरे दिल को नरम करें ताकि आपका वचन उसमें गहराई से प्रवेश कर सके। मुझे दुनिया के झूठे वचनों से दूर रखें और मुझे आपके सत्य में जकड़े रखें। हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में आपके वचन को मार्गदर्शक बनाऊं। मुझे सिखाएं कि कैसे आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करूं। आपका वचन मुझे शक्ति, शांति और सही दिशा दे। आमीन। भाइयों और बहनों, आज ही वचन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह केवल पढ़ने का काम नहीं है, यह जीने का तरीका है। जब आप वचन में स्थिर रहेंगे, तब देखिएगा कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। तीसरा रहस्य है संगति। भाइयों और बहनों, विश्वास में बढ़ने के लिए सही संगति का होना कितना जरूरी है, ये शायद हम समझते तो हैं, लेकिन अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10 का 24-25 हमें स्पष्ट रूप से सिखाता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। संगति केवल एक सभा नहीं है, ये आत्मिक पोषण का वह जरिया है जहां हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और जीवन के संघर्षों में सहारा बनते हैं। जब हम चर्च में जाते हैं, बाइबल अध्ययन समूह का हिस्सा बनते हैं या प्रार्थना सभा में इकट्ठा होते हैं, तब हमारा विश्वास और गहराई से पोषित होता है। सोचिए, जब हम अकेले होते हैं तो शैतान हमें कमजोर करने की पूरी कोशिश करता है। वह हमें डरा सकता है, निराश कर सकता है और हमारे दिलों में शक डाल सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमारा आत्मिक कवच और मजबूत हो जाता है। हम एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और विश्वास की इस यात्रा में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम संगति में रहें, क्योंकि संगति वह स्थान है जहां प्रेम, विश्वास और भले कामों की प्रेरणा मिलती है। चर्च की हर सभा, हर संगति आपके आत्मिक जीवन में एक नया प्रकाश भर देती है। तो आज मैं आपसे आग्रह करता हूं, संगति को न छोड़ें, अपने चर्च को अपनी प्राथमिकता बनाएं, बाइबल अध्ययन समूह में हिस्सा लें और यदि संभव हो तो अपने घर पर भी प्रार्थना सभा शुरू करें, क्योंकि जहां 2 या 3 लोग यीशु के नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां वह स्वयं मौजूद होते हैं। आइए इस समय प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके सामने सिर झुकाते हैं। हमें समझने की शक्ति दें कि संगति का महत्व कितना बड़ा है। हमें सही संगति में लेकर चलें, जहां हमारा विश्वास मजबूत हो सके और हम आपके प्रेम को और गहराई से अनुभव कर सकें। हमें प्रेरित करें कि हम दूसरों को भी संगति का महत्व समझा सकें। और हे परमेश्वर, जो लोग इस समय अकेले हैं, उन्हें सही संगति का हिस्सा बनाएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब यह आपका कदम है दोस्तों, संगति में आइए, चर्च का हिस्सा बनिए और अपने विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। चौथा रहस्य है परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा जीवन कठिनाइयों से घिरा होता है तो हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? जवाब है परमेश्वर पर अटूट विश्वास। बाइबल हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हमारी हर परिस्थिति, हर संघर्ष और हर दर्द के पीछे परमेश्वर की एक दिव्य योजना है। यिर्मयाह 19 का 11 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजना करता हूं उसे मैं जानता हूं। यहोवा की यह वाणी है, वह कुशल के लिए है
न कि हानि के लिए, ताकि तुम्हें भविष्य और आशा मिले। क्या यह वचन आपके दिल को शांति और शक्ति नहीं देता? परमेश्वर हमें यह वादा करते हैं कि उनकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए हैं, लेकिन क्या हम उन पर पूरी तरह भरोसा कर पाते हैं? जब हमारे जीवन में तूफान आता है, जब हमें रास्ता समझ में नहीं आता, तो हमें यह विश्वास रखना होगा कि वह हमारी नाव को डूबने नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि आज आप किसी गहरी समस्या में हो सकता है कि आप सोच रहे हों, परमेश्वर क्यों? लेकिन याद रखें, उनकी योजनाएं आपकी समझ से परे हैं। वह आपके भविष्य को देख सकते हैं, आपकी परेशानियों को दूर करने का सही समय जानते हैं। तो आज अपने दिल से कहें, परमेश्वर, मैं आपकी योजना को स्वीकार करता हूं, मैं आपके समय पर भरोसा करता हूं। यह प्रार्थना न केवल आपके मन को शांत करेगी, बल्कि आपकी आत्मा को मजबूत भी करेगी। आइए आज हम एक साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में अपने जीवन की सारी चिंताओं को समर्पित करता हूं। मुझे अपनी योजनाओं पर भरोसा करना सिखाएं। मुझे धैर्य दें कि मैं आपके समय और आपकी मर्जी का इंतजार कर सकूं। आपके वचन पर मेरी आस्था अडिग रहे, क्योंकि आप ही मेरे जीवन के निर्माता और रक्षक हैं। आमीन। याद रखें, आपके संघर्ष अस्थायी हैं, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं शाश्वत हैं। उनके प्रेम पर विश्वास करें और उनके मार्ग पर चलें। 5वां रहस्य है धन्यवाद का जीवन जीना। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि धन्यवाद का भाव केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे विश्वास का सबसे सुंदर और गहरा रूप है? जब हम अपने जीवन में हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो हम अपनी आत्मा को उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं जो हर बाधा को दूर करने की क्षमता रखती है। बाइबल में एक थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यह वचन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धन्यवाद का भाव हमें एक नई दृष्टि देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई के पीछे परमेश्वर की योजना काम कर रही है। जब हम धन्यवाद देते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह परमेश्वर की इच्छा और उनकी योजना का हिस्सा है। यह भाव हमारे मन से चिंता और निराशा को हटा देता है। आप सोच रहे होंगे, कैसे मैं अपने दुखों में धन्यवाद कर सकता हूं? लेकिन याद रखें, जब यीशु ने सूली पर अपने अंतिम क्षणों में प्रार्थना की, तब भी उन्होंने परमेश्वर की योजना पर भरोसा किया। आइए इस क्षण में हम सब अपने दिल को परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर दें, उनके अनुग्रह के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके उस अनंत धैर्य के लिए जो हमें हर दिन संभाले रखता है। धन्यवाद केवल शब्दों से नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि इस समय अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर के सामने धन्यवाद प्रकट करें। कहें, हे प्रभु, मैं हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हर कठिनाई में आपकी योजना के लिए धन्यवाद करता हूं। आपने जो कुछ मुझे दिया है और जो कुछ नहीं दिया है, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी आत्मा को आपके प्रेम और अनुग्रह से भर दीजिए। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करें। हमेशा उनके वचनों में बने रहें और उनके मार्ग पर चलें। तो दोस्तों, ये थे विश्वास को मजबूत करने के 5 गहरे रहस्य। इन्हें अपनाइए और अपने जीवन में चमत्कार देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखें आमीन और बताएं कि आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें। जय मसीह की